मध्य प्रदेश सरकार तालाबों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। खेत तालाब योजना के जरिए किसानों को पानी से समृद्ध करने की बात हो रही है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। लेकिन रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दिघावन में तो तालाब ही गायब हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एक स्थानीय दबंग तुलसीराम ने सरकारी तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है और पिछले 10 सालों से वह खेती कर रहा है। ग्रामीणों ने तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने की गुहार पंचायत से लेकर तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर तक लगाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। सवाल ये है, क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही दिखती रहेंगी या जमीन पर भी उतरेंगी? ग्राम दिघावन में करीब 14 एकड़ का यह सरकारी तालाब कभी गाँव की पहचान हुआ करता था। मवेशी पानी पीते थे, लोग नहाते धोते थे और आसपास की जमीन हरियाली से भर जाती थी, लेकिन अब उसी तालाब पर कब्जा कर खेती की जा रही है। जानकारी के मुताबिक तुलसीराम ने तालाब को मछली पालन और सिंघाड़ा खेती के नाम पर लीज पर लिया था। न तो मछली पालन हुआ न सिंघाड़ा, उल्टे तालाब को समतल कर खेत बना दिया गया। भूरा लोधी स्थानीय निवासी बोले, पहले यहाँ पूरा पानी भरा रहता था, गांव के मवेशी और लोग इसका उपयोग करते थे, अब तो तालाब का नामो निशान नहीं है। कालूराम मेहरा पूर्व चौकीदार बोले, कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दबंग के डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता। फूल सिंह पवैया सरपंच बोले, हमने कई बार प्रशासन को लिखित में शिकायत भेजी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजेंद्र सिंह विंडैया ग्रामीण बोले, गांव के लोग अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तालाब वापस मिल सके। फिलहाल ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या सरकारी योजनाएं फाइलों में ही दम तोड़ देंगी या फिर यह तालाब सच में वापस तालाब बन पाएगा? पूरा मामला ये है जैसे सन 62-63 में बना हुआ था, जब से मतलब क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास तालाब था, गहरीकरण भी था, और कुछ टाइम पहले मतलब क्या कहते हैं इसमें मतलब क्या कहते हैं भाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब से ये प्लेन सा हो गया है, पानी भी नहीं रहने दिया, मतलब क्या कहते हैं कहीं इसकी मतलब क्या कहते हैं जो पानी का निकास था उसको भी फोड़ दिया है, तो इसका पानी निकल जाता है और इसमें मतलब क्या कहते हैं काश्तकारी कर रहे हैं। जिस ग्राम पंचायत के सरपंच है, आपने शिकायत की है तो क्या कहाँ शिकायत की है? नहीं, शिकायत मतलब क्या कहते हैं कलेक्टर साहब को किया था, एसडीएम साहब को किया था और तहसीलदार साहब को। क्या हुआ शिकायत के बाद? नहीं, शिकायत के बाद फिर तो जानकारी नहीं है मेरे को। जानकारी हुई है कि मतलब क्या कहते तहसीलदार ने नोटिस दिया है उनके लिए। जिस आदमी ने कब्जा किया उसका क्या नाम है? उसका नाम तुलसीराम। कितने वर्षों से कब्जा है उसका कब्जा ये मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले से ही मतलब पाके सरपंच हुआ हूँ। ग्रामवासियों को जानकारी है। गांव के नागरिक तो हैं, नहीं तो गांव के नागरिक तो वो ठीक है, मतलब पाके पहले भी मैं सरपंच था, पर मैंने मतलब पाके थे ग्रामवासी पहले मतलब पाके किसी ने सहयोग नहीं दिया, मैंने उस पर चर्चा नहीं की। मतलब पाके कितने साल से हुआ? हाँ, काफी दिन से 10-12 साल से हुआ है। प्रार्थना है जी। क्या प्रार्थना है आपकी? जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र सिंह बंडैया थाला। ये तालाब में आप खड़े हो जी, क्या स्थितियाँ हैं? स्थिति क्या है जी, हमारे मवेशी पानी नहीं मिल रहा है उनको पीने के लिए, चरवे भी कुछ नहीं है, चरत रेत थे। अब स्थिति जब नहीं, आप खुद देख रहे हैं, खेती किसानी दमंगों ने कर दी है। किस वजह से है ये? दमंगता से, तो ये गुंडागिर्दी। कितने साल हो गए? 15 साल, 14-15 साल जब से कब्जा है। कोई कुछ नहीं, आवाज नहीं उठा। अरे आवाज उठाते हैं तो मोटूर दें। मतलब आपको हाँ, डरा रहे हैं, हम घबरा रहे हैं, अभी धक धका रहा सीना, फिर भी बोल रहे हो? फिर भी बोल रहे हैं। तो आपको तालाब की जमीन चाहिए? अरे हमें नहीं चाहिए, जनता है चाहिए जी, सब दो ही गाँव के लिए, सबके लिए चाहिए जी। ग्राम चौकीदार साहब अब रिटायर हो गए। चौकीदार साहब ये बताओ, ये जो शासकीय तालाब है थाला दिघावन का जी, इस पर किन्हीं लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या है पूरा मामला? पहले तो जैसे सुनते थे कि मछली पालन के नाम से पट्टा लिया, फिर पूरे तालाब पे कब्जा। कभी मछली पालन हुआ या नहीं? नहीं हुआ ही नहीं है। जिसने कब्जा किया उसका क्या नाम है? तुलसीराम। बाद में कब्जा कर लिया है जी। आपने कितने वर्षों से कब्जा देखा है आपसे यहाँ के चौकी? 10-12 साल तो हो गए लगभग। 10-12 साल जी। कभी अधिकारियों ने नहीं पूछा उसे? नहीं, हर साल पटवारी जी रिपोर्ट बना के दी था अतिक्रमण की, और अभी बना के दी 28 तारीख की पेशी है। क्या हुआ उसके बाद? 28 में पेशी है सर। हो जाती है। अब वो जी कछु होते हुआ नहीं कह सके अपन, मगर 28 की पेशी है। हमको रहते हुए हो गए जी 36 जगह पे खड़े यहाँ आज खेत अभी क्या होता था?
यहाँ होती थी जी, यहाँ पानी भराता था, तालाब था पूरा। और सूखने के बाद थोड़ा निकलता, ग्राउंड में मोटे मोटे खेलते थे, और ढोर भी चढ़ते थे। तो ये सब मतलब पूरा यही काम चलता रहता। धोबी मतलब धोने कपड़े आते थे। तो ये सब बंद दोनों गांव के। मतलब पानी की व्यवस्था पूरे गांव के लिए थी। पूरी गोरे दो ही गांव के लिए। कितने वर्षों से कब्जा कर रखा है? इसमें जी 12-13 साल तो पक्के हो गए जी हमारे उसमें देखते हुए। फिर जी हम सबका गए, सबका मतलब नोटिस लेने के लिए आवेदन, लेकिन उधर से कोई सुनाई नहीं हुई। जिस व्यक्ति ने कब्जा किया उसका क्या नाम है? उसका तुलसीराम धनौलिया। क्या दबंग आदमी जो दबंग आदमी आज तक एक एक करके प्रेशर दे के इतने दिन रहो आओ जी। वो हर कोई एक जन आंगा भाव प्रेशर बता दो, इसे प्रेशर बता दो, दबो रहो, और धमकी दे दी तो वो दबो रहते थे। अब आप मैदान में आ गए? अब मैदान में हम खुल के आए हैं मैदान में। हमने हम अब कछु हो जाए कछु करे, हम खुल के आए मैदान। सर ये कहानी है, ये है पुरातत्व विभाग की ये ज़मीन है। पुरातत्व विभाग सबसे ज़्यादा फोकस करता है तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी इन सब पे। लेकिन ये हमारे ग्राम पंचायत दिघावन का तालाब है, जिस पे तुलसीराम धनौलिया, बल्दियत फूल सिंह धनौलिया, जो कि विगत 12 वर्षों से कब्जा किए हुए है। और यहाँ पर वो 3-3 फसलें लेता है, और यहाँ पे ट्यूबवेल भी करवाए हुए हैं उसने 2-2, और फिर तार फेंसिंग भी करवाई है। कितनी एकड़ जमीन है ये? 14 एकड़ 59 डिसमिल जमीन है। ये बताइए, इतनी पंचवैसी निकल गई, लेकिन इसके बाद भी लोग दबे क्यों? नहीं, इसमें क्या है, जो आतंक है ये तो है ही। पवैया जी के पहले जो सरपंच थे, ग्राम पंचायत पवैया जी के सरपंच जो थे वो कुबेर सिंह तिलोंदिया थे। उन्होंने इसमें मतलब लीज मीज का लफड़ा झफड़ा बना के कर दिया है, और ये सब उनके ही कारण हो रहा है। लीज के दस्तावेज देखे क्या आप लोगों? नहीं, लीज के दस्तावेज हम लोगों ने नहीं देखे, ग्रामवासियों को पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है था, लेकिन लीज मीज अब नहीं है, कोई लीज नहीं है। ज्ञापन कहाँ दिया और क्या? ज्ञापन ग्रामवासियों ने देखो तहसील में भी दिया, 1-2 बार कलेक्टर साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक उनका मतलब अभी इस बार ज़रूर एक नोटिस आया है, 28 तारीख के शायद उन लोगों की पेशी है, लेकिन अभी तक कोई कड़ा इस पे वो नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। कभी ये जब तालाब हुआ करता तो किस तरह की सुविधाएं ये तालाब से मिल जाती थी? तालाब से ग्रामवासियों को एक तो पानी की सुविधा थी, है ना, मवेशियों को पानी की सुविधा थी। दूसरी बात, यहाँ के जो मतलब तालाब में सारी सुविधा थी, लोग कपड़े भी धोते थे, नहाते थे, सारी व्यवस्थाएं थी, नहाए धोने की सारी व्यवस्थाएं थी। बच्चे सूख जाता था, अभी सूख गया है, बच्चे खेलते थे यहाँ पे। ग्राम पंचायत में खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं है ना, और गऊ के लिए भी कोई जगह नहीं है। आपने बताया कि लगभग 10 वर्षों से कब्जा है, तो 10 वर्षों से ग्राम के लोग क्या कर रहे थे? ग्राम के लोग आवेदन तो देते थे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठती साहब। और दूसरी बात, ग्राम पंचायत के लोग है ना, अब जैसे आज मैं हूँ, बोल रहा हूँ, पूरी दम से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक भय है कि ऐसा ना हो जो मुझे कल से टॉर्चर करने लगे, है ना, मारने की धमकी देने लगे, है ना। लेकिन मैं, अगर मेरे साथ पूरा ग्राम खड़ा हुआ है, तो प्रशासन भी खड़ा होगा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्रता से यही कहूँगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोगों की सुविधा भी करें, है ना, आगे। और रही बात, ग्राम पंचायत के लोग इस पर पूरे फोकस किए हुए हैं, लेकिन वो बध ही नहीं रहा। रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना, आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं, जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।